सेकेंड टॉपिक है विस्थापन या फिर प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो ठीक, तो हम वही हमारा पढ़ने का तरीका है कि सबसे पहले हम किसी भी चीज को पढ़ने से पहले उसके हेडिंग्स के बारे में, क्या वो कह रहा है, क्या वो कहना चाहता है, सबसे पहले हम उसको समझेंगे। ठीक, तो विस्थापन या फिर हम कह सकते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो विस्थापन प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है वो हम समझेंगे, तब विस्थापन या फिर प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं उसको हम फिर समझेंगे। तो चलिए समझते हैं विस्थापन क्या है या फिर प्रतिस्थापन क्या है। विस्थापन का मतलब होता है कोई पदार्थ है, वो किसी पदार्थ से संयोग कर ले, तो उस पदार्थ के जगह पे कोई एक अन्य पदार्थ आ जाए, उस पदार्थ का स्थान कोई और एक दूसरा ले ले, तो उसी को कहते हैं विस्थापन। जैसे एग्जाम्पल में आपको बताया जाए कि विस्थापन या फिर प्रतिस्थापन अभिक्रिया में विस्थापन या फिर प्रतिस्थापन क्या होता है। जैसे आपको बोल दिया जाए कॉपर सल्फेट का विलयन ले लीजिए, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं कॉपर सल्फेट की विलयन CuSO4 और प्लस में ले लेते हैं हम लोहे को। ठीक, तो जैसे हम कॉपर सल्फेट और लोहे को क्या कराते हैं, क्रिया करवाते हैं, तो हम देखते क्या है कि ये जो कॉपर है, ठीक, ये जो कॉपर है और सल्फेट का जो ये पदार्थ है कॉपर सल्फेट, तो यहाँ संयोग करेगा आयरन से, तो बनाता क्या, सबसे पहले हम उसको लिख लेंगे, तो बनाएगा क्या, ये बना लेगा आयरन सल्फेट, या फिर से क्या कर लेगा, सल्फेट से क्रिया कर लेगा, तो क्या बना लेगा ये FeSO4 आयरन सल्फेट बना लिया। अब बचा क्या है, अब बचा है केवल और केवल कॉपर, तो यहाँ पे क्या बच गया, कॉपर। अब ध्यान देना यहीं पे कि विस्थापन कहा कि किसी भी पदार्थ से कोई ना कोई एक तत्व क्या हो जाए, विस्थापित हो जाए, उसका प्रतिस्थान स्थान बदल जाए। विस्थापन मतलब भी उसका स्थान कोई दूसरा आके ले ले, प्रतिस्थान स्थान बदल जाए, इसी का मतलब होता है विस्थापन या फिर प्रतिस्थापन। ठीक, और जब अपक्रिया में होता है तो उसे हम अपक्रियाएं कह देते हैं। जैसे यहाँ पे था क्या, कॉपर सल्फेट था, हमने इसका जो होता है संयोग कराया किसके साथ, आयरन के साथ। तो जैसे मैं इसका हमने अपक्रिया करवाया आयरन के साथ, देखा कि कॉपर सल्फेट में ये आयरन किससे क्रिया कर लेता है, आयरन क्रिया कर लेता है सल्फेट से, तो इसने क्या बना लिया, आयरन सल्फेट बना लिया। और आयरन सल्फेट बनाने के बाद बचा क्या, केवल और केवल कॉपर बचा। अब देखना विस्थापन या प्रतिस्थापन किस तत्व का हुआ है, तो विस्थापन या फिर प्रतिस्थापन था पहले क्या, कॉपर सल्फेट था, क्या था, कॉपर सल्फेट था। अब सल्फेट के साथ क्या था, कॉपर, क्या था, सल्फेट के साथ तो कॉपर था। अब इस सल्फेट के साथ जो कॉपर था, यहाँ देखिए क्या होता है, इस सल्फेट के साथ कॉपर क्या हो गया, विस्थापित हो गया है, किसके साथ चला गया, आयरन के साथ। ठीक, तो यही है विस्थापन या फिर प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। यहाँ पे कॉपर की जगह कौन ले लिया है, तो आयरन ले लिया है। ठीक, यहाँ पे सल्फेट के साथ था कॉपर, लेकिन अब सल्फेट के साथ था कॉपर, अब सल्फेट के साथ कौन आ गया, आयरन आ गया, स्थान चेंज हो गया। इसी को हम कहते हैं विस्थापन या फिर प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। जैसे हम एक और अदर एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे हम जिंक ले लें और जिंक को हम क्रिया करवाते हैं कॉपर सल्फेट के साथ, तो जब हम जिंक को कॉपर सल्फेट के साथ क्रिया करवाते हैं, देखते क्या है कि जो ये जिंक है वो किससे क्रिया कर लेते हैं, सल्फेट से, तो क्या बना लेगा, जिंक सल्फेट बना लेगा ZnSO4। ठीक, तो जैसे ही जिंक सल्फेट से क्रिया करता है क्या बच जाता है, प्लस में कॉपर बच जाता है। फिर वही बातें हो गई, यहाँ था कॉपर के साथ सल्फेट, और जैसे ही हमने किसको, जिंक के साथ क्रिया करवाया, क्या देखा कि सल्फेट के साथ था कॉपर, लेकिन कॉपर क्या हो गया, विस्थापित हो गया, प्रतिस्थापित हो गया, कॉपर हो गया अकेले। अब सल्फेट के साथ कॉपर था, लेकिन अब जो बना है क्रिया में, तो सल्फेट के साथ हमारे कौन आ गया, कॉपर की जगह पे जिंक। इसी को कहते हैं प्रतिस्थापन या फिर विस्थापन अभिक्रियाएं। तो विस्थापन किसका हो रहा है, चाहे हम कह लेते हैं कॉपर का विस्थापन हो रहा है कॉपर सल्फेट के विलयन से, या फिर कह दें हम कि सल्फेट का विस्थापन हो रहा है कॉपर सल्फेट के विलयन से, और किसके साथ संयोग कर ले रहा है, जिंक के साथ। ठीक, ये चीजें होंगी। जैसे एक और एग्जाम्पल लेके हम समझ लेते हैं। जैसे हम ले लें कोई एक और एग्जाम्पल में ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं हम लेड, PB सीसा, PB ले लेते हैं और उसको हम क्रिया करवाते हैं कॉपर क्लोराइड के साथ, कॉपर क्लोराइड के साथ, तो देखेंगे हम बनता क्या है। तो PB क्रिया करेगा किससे, क्लोरीन से, Cl2 से, क्या बना लेगा, PbCl2 बना लिया। अब कॉपर किससे क्रिया कर लिया, सॉरी लेड जो है क्रिया कर लिया क्लोरीन से, बचा क्या, केवल और केवल
कापर बच गया। ठीक, क्या बच गया? कापर। और एक चीज ध्यान देना कि ये कापर ठोस में मिलता है हमें। ठीक, किस में मिलता है? ठोस में मिलता है। अब जैसे ही हमने देखा कि लेड को हम कापर क्लोराइड के साथ क्रिया करते हैं, तो ये जो कापर की जगह थी, इस कॉपर की जगह कौन आके ले लिया है? लेड ले लिया। अब देख लीजिए यहाँ पे कॉपर का जगह कौन ले लिया है? लेड ले लिया है। इसी को हम कहते हैं विस्थापन या फिर प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि विस्थापन एवं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। ठीक, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।